लड़की के चक्कर में गया था ना। इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, बानो तो की नहीं इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किस नंबर 18 में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। शाहरबानो की मौत के बाद सैर अब अपनी हकीकत छुपाने के लिए पूरी कोशिश करता है और इल्ज़ाम राबिया पर डालने की साजिश करता है। दूसरी तरफ सरबुलंद शाहरबानो की तलाश में है और बेचैन रहता है कि उसे अभी तक असल हकीकत का इल्म नहीं होता। राबिया पर बढ़ते हुए इल्ज़ामात और हवेली की ख़राब माहौल की वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव में आ जाती है और वहाँ से चले जाने का फ़ैसला करती है। सहराब मुसलसल हालात को अपने हक़ में मोड़ने की कोशिश करता है ताकि किसी को उसके जराइम का पता न चल सके। केस के अख्ताम पर नाज़रीन के लिए ये मामला बरकरार रहता है कि आया सरबुलंद को शाहरबानो की मौत की हकीकत मालूम हो पाएगी और क्या सहराब बेनकाब होगा या नहीं। यही तजस्सुस अगली केस के लिए दिलचस्पी पैदा करता है। एपिसोड नंबर 18 में कहानी पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। शाहरबानो की मौत के बाद पूरी हवेली में खौफ और बेयकीनी फैल जाती है। हर कोई परेशान होता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है, जबकि सहराब अब पूरी कोशिश करता है कि हकीकत किसी के सामने ना आए। सहराब अब एक नई चाल चलता है और राबिया पर शक डालने की कोशिश करता है ताकि सबकी तवज्जो अपनी तरफ से हटा सके। वो हालात को इस तरह पेश करता है कि राबिया ही कसूरवार नज़र आए। दूसरी तरफ सरबुलंद को ये एहसास होता है कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है इसमें, और उसके बाद वो राबिया का साथ देने की कोशिश करता है और यकीन रखता है कि वो जो राबिया होती है वो बेकसूर है। इन इल्ज़ामात के लगने से राबिया जो होती है वो बिल्कुल शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती है। उसके साथ ही वो ख़ुद को बिल्कुल तन्हा और बेबस महसूस करती है और शायद इससे नेक्स्ट एपिसोड में सहराब के ख़िलाफ़ जो कोई ना कोई सबूत सामने आ सके। तो नाज़रीन, यहाँ तक थी आज की मालूमात। उसके साथ ही आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।